देखिए, हम लोग अब जो चैप्टर है बेटा जीओसी शुरू करने जा रहे हैं। जो ये जीओसी हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। जीओसी जीओसी आपको आएगा तभी आपको बाकी ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन वेक्शन है आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जीओसी को हमको ध्यान से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला 11th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको जानना होगा कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानना होगा। तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कोई नया चीज नहीं है। जैसे कि किताब में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, हम कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले हम कार्बन पे गौर करते हैं। ये हमारा कार्बन हुआ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या है बताइए? 2,4। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? दैट इज कार्बन फॉर्म क्या? 4 बॉन्ड्स। ये एकदम 11th क्लास के बच्चों के लिए बेसिक से चालू किया जा रहा है जीओसी। कार्बन ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। जो कार्बन होता है वो क्या होता है बेटा? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब कि उसका वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 है, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले हम कॉर्नर को कार्बन मान लेते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे पहले कॉर्नर को क्या मान लेते हैं? कार्बन। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? कॉर्नर इज कंसीडर एज कार्बन। कॉर्नर को हमने क्या मान लिया? कार्बन मान लिया। ठीक है, अब जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन दे देंगे। देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, जहां जहां कॉर्नर है कार्बन दे दिया हमने। ठीक है, एकदम सीखना है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा है बेटा कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये ग्रीन वाले फोकस करिए, ग्रीन वाले कार्बन पर। ये जो ग्रीन वाला कार्बन है ये कितना बॉन्ड बनाया है? एक ही बॉन्ड बनाया है ना। इसका मतलब है कि इसका 3 पोजीशन खाली है। इसका मतलब है कि इसका 3 पोजीशन खाली है। तो यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन दे देंगे। क्लियर है? बोलिए। अब मान लीजिए कि इसमें हम ये बीच वाले कार्बन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा? ये जो हमारा कलर का कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है बेटा? 2 बॉन्ड बनाया है। कथई कलर इसको बोलते हैं। तो ये 2 बॉन्ड बनाया, देख लीजिए। और कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है बेटा? 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब पिंक तो सबका फेवरेट कलर होता है। देखिए ये जो पिंक कलर का कार्बन है ये कितना बॉन्ड बना रहा है बताइए? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन उसी प्रकार से 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। एक और बता दे रहे हैं, ये जो हमारा व्हाइट वाला कार्बन है, व्हाइट वाला पे फोकस करिए। ये व्हाइट वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? व्हाइट वाला जो कार्बन है वो बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। और बाकी एज इट इज है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या? CH3। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो इसका हमको फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा? C9H20। इसी प्रकार से हम बॉन्ड लाइन का कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसको देखेंगे कि ये बॉन्ड लाइन में क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि हमारा अगला हेडिंग है राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में इसका नाम सुने होंगे, ये हमारा बेंजीन इसका नाम है। क्या नाम है बेटा? बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। इसका नाम क्या है बेटा? नेफ्थलीन नाम है। क्या नाम है बेटा? नेफ्थलीन। इस सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। इसका नाम क्या है बेटा? एंथ्रासिन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए तीनों का। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के हमको बताइए। सबको 1 मिनट का समय है। देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो देखिए, बेंजीन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये कॉर्नर जहां जहां है वहां वहां क्या हो गया? कार्बन हो गया। देखिए, ये जो हमारा येलो वाला कार्बन है, ये कितना बॉन्ड बनाया है बेटा? 3 बॉन्ड बनाया है। देखिए कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। यहाँ पे इसका मतलब कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। जैसा ये येलो वाला है, बाकी सब भी वैसा ही है। बाकी सब भी 3 ही बॉन्ड बनाया है। जैसा ये येलो वाला है, बाकी सब भी वैसा ही है। बाकी सब भी कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। तो हर जगह हम क्या दे देंगे? 1 1 हाइड्रोजन दे देंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा C6H6। यानी बेंजीन को हम क्या कहते हैं? C6H6 कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्थलीन का। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो देखिए, नेफ्थलीन में जहां जहां ये येलो कार्बन है बेटा, वहां वहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 3 बॉन्ड बनाया है। देख लीजिए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। यानी जहां जहां येलो कार्बन है वहां वहां क्या हो गया? 1 1 हाइड्रोजन हो गया। ठीक। और जहां पर ये पिंक वाला कार्बन है, वहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। देख लीजिए बढ़िया से। पिंक जहां जहां है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है बेटा? 4 बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C10H8। क्लियर है। अब उसी प्रकार से एंथ्रासिन का देख लेते हैं। अब देखिए, एंथ्रासिन में जहां जहां ग्रीन कार्बन है, जहां जहां ग्रीन कार्बन है बेटा, सूर्यपंखी भी बोल सकते हैं, वहां वहां कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है। ध्यान से देखिए, जहां जहां ग्रीन कार्बन है वहां वहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाया है। देख लीजिए। सपोज दैट इसी कार्बन का देखना चाहें तो बनाया है 3 बॉन्ड। यानी जहां जहां ग्रीन है वहां वहां क्या होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। तो वहां वहां हम क्या दे देंगे? 1 1 हाइड्रोजन दे देंगे। क्लियर है? बोलिए। और जहां जहां हमारा बेटा येलो कार्बन है, येलो कार्बन है, वहां कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है। यानी कि वहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका काउंट कर लीजिए, इसमें कितना कार्बन है? 6 2 8 6 14। यानी C14। और कितना जगह हाइड्रोजन नहीं है? 4 जगह नहीं है। यानी C14H10। दीज आर द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्या? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन इज ए टाइप ऑफ कोल। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल: एंथ्रासिन, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंड एंथ्रासिन इज द बेस्ट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कोल। अब हम कुछ 3D स्ट्रक्चर देखेंगे। आप 3D स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख के क्या करिएगा? दिखाइएगा हमको। कुछ 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइक हमको क्यूब का फॉर्मूला लिखना हो। इस क्यूब का फॉर्मूला लिखिए। लाइक हमको पिरामिड लिखना हो। ये पिरामिड है।
इसका भी लिख के दिखाइए। ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, इसका भी लिख के दिखाइए। कुछ 3D फिगर है इस प्रकार से। इन सभी का स्ट्रक्चर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का ट्राई करें, फिर उसके बाद हमको लिख के दिखाएं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। ठीक है बेटा, इन सब क्वेश्चनों का हमको सॉल्यूशन देखना है। देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसको क्यूब एज्यूम कर लीजिए। जैसे कि ये डब्बा भी हमारा क्या है, ये क्यूब है ये डब्बा। देखिए, अब इस कॉर्नर को बात किया जाए, इस कॉर्नर को, तो ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को हम हाईलाइट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कॉर्नर है जहां पर हम पेन लगाए हैं। देखिए, ये कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़ा है? देखिए, ये कॉर्नर एक इस कॉर्नर से जुड़ा है, एक हुआ। ये कॉर्नर एक नीचे वाले कॉर्नर से जुड़ा है, दो हुआ। और ये कॉर्नर एक अपने पीछे साइड का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। देखिए, ये किससे, एक, फिर दो और तीन। क्यूब में एक कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़ रहा है? तीन कॉर्नर से जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी क्या कर चुका है, बना चुका है। कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो जब 3 बॉन्ड कार्बन, देखिए यहां पर भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये ग्रीन वाला कार्बन है, आप जिस रूम में बैठे हैं उससे इमेजिन करें, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी क्या कर चुका है, फॉर्म कर चुका है। यानी कि हर जगह कितना हाइड्रोजन होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। क्लियर है, बोलो? हर जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, C8H8। क्या आ गया बेटा, C8H8। क्लियर है, बोलिए? मान लीजिए कि इसका हमको निकालना है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिज्म। इसको क्या बोलते थे, क्यूब। प्रिज्म का हमको निकालना हो तो प्रिज्म का कैसे निकालेंगे बताइए? सभी कॉर्नर को देखिए, यहाँ पे भी हर कॉर्नर देखिए, एक कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़ा है, 3 कॉर्नर से। यानी कि एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है। जब एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हर जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, C6H6। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से है समझने का हम कोशिश करते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए, पहले ये 2D स्ट्रक्चर को देखिए, एक प्रकार का रिंग है और इस स्ट्रक्चर में एक ट्रेंगल ऊपर के साइड है। इस स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड एक इस प्रकार से ट्रेंगल है। देखिए, दीज आर द 3D स्ट्रक्चर, और ऊपर के साइड क्या है, एक ट्रेंगल है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऊपर के साइड है इसको हम थोड़ा अंदर के साइड लिख दिए। अब इसका 2D कन्वर्जन करना हो तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं 1 और 2। 1 से 2 आने का 3 रास्ता है। 1 से 2 आने का कितना रास्ता है बेटा? नेक्स्ट स्लाइड पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही स्लाइड पे कुछ कुछ करने से, यही हमारा क्वेश्चन था बेटा। हमने बोला कि इसमें 3D क्या है, बाहर की तरफ 2 रिंग है इस प्रकार से। तो बाहर की तरफ मतलब क्या, एक ट्रेंगल। इन दोनों जो इंडिकेटेड इंड है, दोनों जो येलो कलर का इंडिकेटेड इंड है, इन दोनों इंड से क्या जुड़ा है, एक ट्रेंगल जुड़ा हुआ है। तो जब एक ट्रेंगल जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे बताइए? इसको ऐसे अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 1 से 2 पर आने का 3 रास्ता है। हमारी इच्छा है, मान लीजिए कि हम ही हैं, अब हम 1 पर हैं, हमारा मन कर रहा है कि 2 पर आए, तो 1 से 2 पर आने का 3 रास्ता है। एक रास्ता तो ये हो गया, एक रास्ता ये आ गया और एक रास्ता ये हो गया। देखिए, इसको हमने रास्ता नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको क्या दे दिया, 3।
अभी जो कार्बन है, अब मान लीजिए कि कहीं भी जाते हैं तो बीच में चाय सिगरेट गुटखा का दुकान रहता है, तो कार्बन को मान लीजिए कि ये दुकान है छोटा छोटा जहां आप ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो देखिए 1 से 2 पे आने का कितना रास्ता, 3 रास्ता। रास्ता नंबर 1 में कितना दुकान, 2 दुकान। रास्ता नंबर 2 में कितना दुकान, 2 दुकान। और रास्ता नंबर 3 में कितना दुकान, 1 दुकान। क्लियर है, बोलिए। अब इसको हम 2D बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए बेटा, 2। कितना रास्ता था 1 से 2 आने पे, 2 रास्ता, 3 रास्ता था। अब रास्ता नंबर 1 का क्या कहानी था, रास्ता नंबर 1 का कहानी था कि कितना बीड़ी सिगरेट का दुकान है, 2 दुकान है ना, चाय का दुकान भी सोच सकते हैं आप। तो 1 से 2 रास्ता नंबर 1 से आए तो कितना दुकान मिल गया बेटा, 2 दुकान मिल गया। रास्ता नंबर 2 से आइए तो कितना दुकान मिल रहा है, 2 दुकान, तो 2 दुकान दे दिए, 2 कार्बन है ये। और रास्ता नंबर 3 से आए तो कितना दुकान, 1 दुकान। ऐसे हम 2D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इसका इजीली हमको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो दिख जाएगा तो ये क्या हो गया, CH हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये CH2 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 हो गया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना कार्बन, 7 कार्बन है तो C7, हाइड्रोजन कितना, 2 2 6 12 हाइड्रोजन है। समझ गया। तो जब कभी भी 3D फिगर है 2D में कन्वर्ट करना हो तो मान लीजिए कि हमको ब्रिज हेड को कवर कीजिए। सवाल है कि सर ब्रिज हेड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज हेड। सवाल है कि ब्रिज क्या होता है, तो आप बचपन से जानते हैं ब्रिज। अब ब्रिज जो एक नदी पर ब्रिज रहता है, तो नदी पर के ब्रिज क्या करता है, लोगों को जोड़, माने नदी के एक किनारा को दूसरे किनारा से जोड़ता है। यानी ब्रिज किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्शन करने का काम कर रहा है। तो रिंग में ब्रिज है तो एक रिंग को दूसरे रिंग से जोड़ेगा। कुछ ब्रिज शादी ब्याह करवाते हैं जिसको अगुआ बोला जाता है। ब्रिज का मतलब एक ही समझिए, जो जोड़ने का काम करे। अब रिंग में ब्रिज है तो रिंग को जोड़ेगा यार। तो जहां पर 2 रिंगों का कनेक्शन होता हो, जहां पर 2 रिंगों का कनेक्शन होता हो उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज को पकड़िए, हमको एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर आना है, और एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर आने का कितना रास्ता है और बीच में कितना कार्बन है, यही देखना है। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये 3D फिगर है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ब्रिज आइडेंटिफाई करना है, और कोशिश करना है कि एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर आना है। तो देखिए इसमें ब्रिज को पहले आइडेंटिफाई करिए, ये ब्रिज हो गया क्या। सवाल है कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज माने जो 2 रिंगों को जोड़ने का काम करे। तो जोड़ने का कौन काम कर रहे हैं, ना जुड़ रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग जुड़ रहा है स्क्वायर वाला। तो देखिए हमको 1 से 2 पर आना है, मान लीजिए कि हम ही हैं CSS सर, 1 से 2 पे आना चाहते हैं तो कितना रास्ता, देखिए 3 रास्ता। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, और एक और रास्ता है बेटा, रास्ता नंबर 3। तो 2 को ब्रिज बना लीजिए, इसको 1 बना लिए, इसको क्या बना लिए, 2 बना लिए। ब्रिज में कंफ्यूजन हो रहा था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। हमको ए से बी पर आना है, तो ए से कहां पर आना है, बी पर। कितना संभावना है, 3 संभावना है। 3 पहला संभावना में कितना कार्बन बीच में, 2 कार्बन, तो कितना कार्बन दे दिए बीच में, 2 कार्बन। दूसरा पॉसिबिलिटी में कितना कार्बन, 2 कार्बन। तीसरा पॉसिबिलिटी में कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो कितना कार्बन दे दिए, 2 कार्बन। दीज आर द 2D कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर द 2D कन्वर्जन। अब इसका हमको फॉर्मूला लिखना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CH CH CH2 CH2। अब काउंट कर लीजिए जो काउंट करना है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। तो ये भी सवाल आसान था, इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो हम 3D फिगर को 2D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा पॉसिबिलिटीज हो, जैसा संभावना हो। ठीक है, अब हम एक और आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके दिखाइएगा। 2D से 3D में कन्वर्ट करिएगा।
ये क्वेश्चन है, इसको हमको 2D में कन्वर्ट करना है। आप 1 मिनट का समय ले लीजिए, 2D में कन्वर्ट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि सबका हो गया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको ब्रिज आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? आपको बार बार बता रहे हैं कि ब्रिज वहीं जहां पर दो रिंगों का कनेक्शन होता हो, दो रिंग आके आपस में जुड़ते हो। तो इस फिगर में देखिए कहां पर दो रिंग जुड़ रहे हैं, देखिए यहां पर क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों पोजीशनों पर एक ट्रायंगल आके जुड़ रहा है। तो हमको बताए थे कि ब्रिज को ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। मान लीजिए कि ये एक लड़का है जिसका नाम है कुछ भी, जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए, मंगरुआ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ए से बी पर आना चाहता है। ए से बी पर आने का 3 रास्ता है। ये हमारा रास्ता नंबर 1 हो गया, ये रास्ता नंबर 2 हो गया, और मान लीजिए कि ये रास्ता नंबर 3 हो गया। तो खट से आप दिमाग में ए बनाएं, एक बी बनाएं। देखिए बेटा, अब रास्ता नंबर 1 पर आ रहा है ना, तो बीच में कितना दुकान मिल रहा है? 3 गो। 3 दुकान माने 3 कार्बन, तो 3 गो कार्बन दे दीजिए। तीन कार्बन दे दिए बेटा। रास्ता नंबर 2 में कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो 2 दे दिए। रास्ता नंबर 3 में 1 कार्बन, तो 1 कार्बन दे दिए। ये इसका 2D कन्वर्जन हो गया। क्लियर है? तो किसी भी 3D फिगर को हम मैंने कोशिश कर रहे हैं कि 2D में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो इस प्रकार का रहे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, CH2, 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 CH2। अब देखिए इसमें कितना कार्बन है, काउंट करिए। ये भी क्या बेटा? C8H14 है। तो इस प्रकार से कोई भी फिगर रहे तो हम 3D से क्या कर सकते हैं बेटा? 2D कन्वर्ट करके सोच सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर सोच सकते हैं जो हम IUPAC में पढ़े थे। उसका बाकी सब चीज भी सोच सकते हैं, कितना डिग्री 3 डिग्री का कार्बन है, कितना 2 डिग्री का कार्बन है, कितना 1 डिग्री का कार्बन है। क्लियर है? बोलिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और 3D टू 2D कन्वर्जन है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं कि DBE क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बहुत कॉमन टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए हमारा अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नाम ही से क्लियर है, इसको शॉर्ट में हम DBE बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? DBE। इसका और भी नाम है, इसी को अनसैचुरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अनसैचुरेशन फैक्टर कहा जाता है। इसी को कई लोग IHD यानी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं बेटा? IHD। और इसी को कई लोग DU भी कहते हैं। DU का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका भिन्न भिन्न नाम है। तो अब हम नाम जो था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है
वो हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। इसका मतलब क्या होता है अभी हम ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सवाल है कि डीबी क्या होता है, डीबी का क्या यूज है। देखिए डीबी बताता है कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स में, किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग का संख्या कितना है। क्या बताता है डीबी बेटा, इट टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल्स। जो डीबी है ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना रिंग है और पाई बॉन्ड है, और बोल रहा हूं, ठीक है। एंड और हमारा बात ध्यान से क्या करिए, सुनिए। इट टेल्स अबाउट द क्या बेटा, it tells about the total number of ring and pi bond in given structure। किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में कितना रिंग है और कितना क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। क्लियर है, बोलिए। अब कहिएगा कि सर इस बात का मतलब क्या है। तो इस बात का मतलब समझने का कोशिश करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। देखिए हम डीबी को यहाँ पे लिख दिया, हमने डीबी लिख दिया। मान लीजिए कि डीबी 1 है, क्या है बेटा, डीबी हमने मान लिया 1 है। तो 1 होने का क्या क्या संभावना है, हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड हो, या हो सकता है कि एक रिंग हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा यहाँ पे बताइए, कि हो सकता है कि क्या हो, एक पाई बॉन्ड हो, और दूसरा संभावना क्या है बेटा, एक रिंग हो। रिंग को हम आगे से आर लिख देंगे और पाई को पाई लिख देंगे। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि डीबी 2 है, तो डीबी 2 होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बताइए। डीबी 2 होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों का दोनों पाई हो, या एक पाई हो और एक रिंग हो, और फिर या दोनों का दोनों क्या हो, रिंग हो। ये डीबी का कैलकुलेशन है। यानी डीबी क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग इन गिवन स्ट्रक्चर। डीबी क्या बता रहा है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग इन क्या, गिवन स्ट्रक्चर। किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग कितना है। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल इस पर देख लीजिए। किसी ने कहा कि सर डीबी 3 है, तो डीबी 3 होने का क्या क्या संभावना है बताइए, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। डीबी 3 होने का पॉसिबिलिटी या तो तीनों का तीनों पाई बॉन्ड हो, या 2 पाई हो, या फिर क्या हो बेटा, 1 पाई 2 रिंग हो, या तीनों का तीनों क्या हो, रिंग हो। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। अभी तक हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि डीबी को क्या क्या बोलते हैं, डीबी होता क्या है, और डीबी को हमने यहाँ पे समझने का कोशिश किया कि डीबी 1 है तो क्या क्या संभावना हो सकता है, डीबी 2 है तो क्या क्या संभावना हो सकता है, डीबी 3 है तो क्या क्या संभावना हो सकता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मतलब दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फिर मैथमेटिकली भी डीबी का बात हम करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कितना डीबी हो जाएगा बताइए। देखिए इसमें कितना पाई बॉन्ड है बेटा, 3 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है बताइए, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसका डीबी क्या हो गया बताइए, 3 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, रिंग है। तो टोटल कितना हो गया, 4। क्लियर है बेटा, बोलिए। आगे देखिए नेफ्थलीन का एग्जांपल ले लीजिए। इसमें डीबी कितना हो जाएगा बेटा, देखिए कितना पाई बॉन्ड है जी, 3 और 2 5। कितना पाई बॉन्ड हो गया बेटा, 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग। क्या हो गया डीबी बताइए, 7 हो गया। क्या हो गया डीबी, 7 हो गया, ठीक है। देखिए बेटा हम अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा फिगर है। नाम भी याद रखिएगा क्योंकि नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
केमिस्ट्री में, कई बार नामों का यूज कर लिया जाता है। इसका नाम एजुलिन है। क्या नाम है बेटा? एजुलिन। एजुलिन नहीं, हाँ इसका नाम बेटा, सॉरी इसका नाम एजुलिन नहीं है, इसका नाम क्या बेटा? फेनेथ्रीन है। नाम भी याद रखना होता है। तो पूछिएगा कि इसमें कितना इसका डीबी है सर, तो देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना पाई बॉन्ड बेटा? 7, और रिंग कितना हुआ? 3, तो कितना हो गया? 10। इसी प्रकार से कोई भी फिगर रहेगा उसका हम निकाल लेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका डीबी निकालना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा नहीं। आप सोचिए, आपको इस पे 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सोच के बताइए कि क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो देखिए बेटा, इसमें कितना पाई बॉन्ड है? पहले पाई बॉन्ड गिनिए, 1 2 3। एक बेंजीन का डीबी 4 होता है, तो यहाँ पे कितना बेंजीन है बेटा? 4, तो क्या हो गया बेटा? 4 × 4 16। और ये सभी मिल के भी एक रिंग बना रहे हैं, ये सब मिल के भी एक रिंग क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डीबी? इसका डीबी 17 हो गया बेटा, 17 हो गया। क्लियर है? बोलिए। एक और हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो वाकई अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए कि हम इस फिगर को देखते हैं, थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन दम नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का डीबी हमको निकालना है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डीबी निकालना है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का डीबी? बताइए। सबसे पहले कि बेंजीन रिंग का हम देखते हैं। किसका देखते हैं? बेंजीन रिंग का। एक बेंजीन रिंग का कितना हो गया बेटा? 4। तो इसमें कितना बेंजीन रिंग है बताइए? 4 बेंजीन रिंग है, तो क्या हो जाएगा? 4 × क्या बेटा? 4। अब बेंजीन रिंग के अलावे भी इसमें 4 रिंग है, देखिए ध्यान से। एक रिंग ये हुआ हमारा, एक रिंग ये हुआ, एक रिंग ये हुआ, और एक रिंग ये हुआ। तो इन 4 को हमको एडिशनल जोड़ना पड़ेगा। और बेटा हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये सभी फिगर मिल के एक और भी रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी ये एक्स्ट्रा रिंग का एक फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। हो रहा है। तो इसमें हम एक और जोड़ देंगे, तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया? 21। तो देखिए, आज के क्लास में हमने क्या किया बेटा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किया और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का हमने आधा पार्ट ही किया। अगले दिन हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैथमेटिकली हम कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। और फिर आगे हम कुछ 3D फिगर का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको 2-2 3-3 मेथड से बताएंगे। तो आप बने रहिए क्रैक जेई के साथ।